हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी ग्रुप डी का पहले फेज का एग्ज़ाम तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, दूसरे फेज का भी एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब तक जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, जितने लोगों का जो पेपर एनालिसिस है और लोगों के जो अटेम्प्ट्स हैं उसके आधार पे क्या आपका सेफ़ स्कोर रहने वाला है पीईटी के लिए जो फिजिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। देखिए, पूरा कंप्लीट कट ऑफ तो नहीं मैं कह सकता कि यही एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगा, लेकिन जो जितना भी अटेम्प्ट सुनने में आ रहा है, एवरेज स्टूडेंट जो मतलब पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को देख के अगर अटेम्प्ट की बात की जाए तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, एवरेज अटेम्प्ट जो आ रहा है वो लगभग सभी लोगों का 65 से लेकर के 75 के बीच में ही अटेम्प्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। कई लोगों का अटेम्प्ट 80 प्लस भी है और कई लोगों का अटेम्प्ट 95 प्लस भी है। तो इन दोनों की बात हम नहीं करेंगे। हर जोन डिवीज़न में 150 ऐसे लोग रहेंगे जिनका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा और उनका करेक्ट क्वेश्चन भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो एवरेज अटेम्प्ट पे हम इसमें बात करेंगे क्या आपका मतलब सेफ स्कोर रह सकता है पीईटी के लिए। अब जितने भी अटेम्प्ट हैं आपके सभी लोगों के एकदम 100 to 100% करेक्ट तो होते नहीं हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सभी लोगों के गलत होंगे। देखिए, जो तुक्का मतलब जो गेस वर्क पे पेपर कर रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लोग थोड़ा सा सीरियस पढ़ाई किए हैं, तैयारी किए हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा अटेम्प्ट अच्छा रहता है और दूसरी बात जो है वो गलतियाँ कम करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गेस लगाने से डरते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ है और थोड़े मोड़े गेस लगा करके वो काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वो गेस ही लगा रहे हैं, उसमें से 2-4 सही हो रहे हैं। तो इतना वो लोग रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उससे पहले उन लोगों ने बहुत मेहनत किया हुआ है। तो अगर मैं एवरेज रॉन्ग अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन वो लोग मतलब जितना भी उन्होंने अटेम्प्ट किया है उतना गलत होता है। लेकिन मैं कई बार पहले के ग्रुप डी के पेपरों में कई लोगों का मैंने सुना है कि कई लोग 10 से 12 क्वेश्चन भी गलत करते हैं, 15 क्वेश्चन तक भी गलत करते हैं और उनका अटेम्प्ट 85 है, 95 है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन अगर उनका गलत होता है तो वो थोड़ा सा माइनस होके उतना ज़्यादा पीछे नहीं जाता है। लेकिन कई लोग अगर जो लोग 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं और वो लोग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा और उनके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम बनेगी। तो जो लोग थोड़ा सा सीरियस है, अगर मैं बात करूँ, ये 6 से 8 क्वेश्चन गलत होने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि जितना कम आप गलती करते हैं वो बताता है कि आपकी तैयारी कितनी मतलब अच्छी है, आप रिस्क उतना ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। मैंने तो जितने भी आरआरबी के पेपर दिए हैं उसमें मेरी जो गलतियां हैं वो 6 से 8 के मतलब 9 क्वेश्चन ही मेरा मैक्सिमम गलत हुआ है। तो और जो एलपी के पेपर थे उसमें मेरे 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह से गलत हुए हैं। तो इतना मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मेरी गलती ना हो और जिससे क्या हो कि मेरा जो करेक्ट आंसर है उसके नेगेटिव कम जाए। बाकी गेस वर्क मैं भी लगाता हूँ, ऐसा नहीं है, सभी लोग गेस लगाते हैं। तो अगर मैं एवरेज मान के चलता हूँ 8, कई लोग 10 भी मान सकते हैं। 10 क्वेश्चन भी अगर गलत होता है तो बहुत उतना बड़ी बात नहीं है, अगर उनका अटेम्प्ट 70-75 के प्लस में है तो अगर मैं मान के चलूँ 8 या 9 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो आपके करेक्ट कितने हो जाएंगे। अगर मिनिमम अगर 65 में आपके 9 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका जो करेक्ट एवरेज करेक्ट आपका हो जाएगा 65 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 56 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी 75 में अगर मैं बात करूं तो 75 में आपका कितना हो जाएगा, 9 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 66। मतलब एवरेज जो करेक्ट आंसर है वो 56 से लेकर 66 के बीच में है। जिनका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, कई लोग मतलब पेपर बहुत डिफ़िकल्ट भी है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, तो उनका जो करेक्ट आंसर है 66 है। अगर वो 2-3 नंबर जो गलत आंसरों के माइनस अगर कर लिए जाएँ तो 3 नंबर अगर मैं माइनस कर लेता हूँ 53 से लेकर के 63 एवरेज मतलब मार्क्स जो है इतना ही बन रहा है। बाकी ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। 63 तो मैं एक तरह से लोवेस्ट ही एक तरह से मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट कई लोग कर रहे हैं और जिनके अगर क्वेश्चन कम हैं मतलब कम गलतियाँ हुई हैं तो उनका 65 प्लस भी जा सकता है आराम से। और जो लोवेस्ट है वो करीब 50 से 55 के बीच में ही जो एवरेज मार्क्स हैं यही रहेंगे जो लोवेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर इनके बीच में अगर 53 और 63 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको पीईटी के लिए जाना चाहिए। अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो जनरल के लोगों का अगर तैयारी करनी है पीईटी के लिए तो वो मान के चलें 60 से प्लस अगर आपका स्कोर रह रहा है 58-59 से इससे प्लस आपका स्कोर है तो आप पीईटी के लिए तैयारी करिए।
बाकी जो देखिए जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें आपका बहुत से लोग होते हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिजिकल उनका नहीं क्लियर हो पाता है, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन 1-2 नंबर तो बढ़ता ही बढ़ता है जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो। और इस बार थोड़ा सा क्या है कि जो जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है उतने पूरे लोग पेपर भी देने नहीं जा रहे हैं। जनसंख्या वहाँ पे जो स्टूडेंट की है वो संख्या वो 40% के आसपास में अटेंडेंस रह रही है, या फिर बहुत ही उससे भी कम रही है, मतलब 50% के आसपास में ही इर्द गिर्द है। तो जो सीरियस लोग हैं वो लोग उसमें जा रहे हैं। बाकी बहुत से लोग एनटीपीसी में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत से एनटीपीसी के स्टूडेंट भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं और वो लोग पेपर देने गए हैं, तो एनटीपीसी में उनका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और तो वो लोग उधर भी चले जाएंगे। तो आप ये समझिए कि अच्छे स्कोर वाले ग्रुप डी में अच्छे स्कोर वाले भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। और इस बार पिछली बार की तुलना में वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम मान के चलिए 57 से प्लस में है, 57-58 के आसपास में अगर आपका है इससे प्लस में, तो आपको पीईटी के लिए जाना चाहिए। उसके बाद से ओबीसी में अगर बात करें तो ओबीसी के लोगों को 59 के आसपास में ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो कम हो सकता है लेकिन ओबीसी जनरल के नियर अबाउट ही रहता है। और उसके बाद से एससी कैटेगरी अगर आपकी है तो आप अगर आपका अटेम्प्ट 50 प्लस है, मतलब 50 प्लस आपका स्कोर आ रहा है माइनस करने के बाद, रॉन्ग अटेम्प्ट हटाने के बाद, तो आपको पीईटी के लिए जाना चाहिए। और सिलेक्शन भी नियर अबाउट 2-3 नंबर और बढ़ा लीजिए तो मुझे लगता है हो जाएगा। उसके बाद से एसटी कैटेगरी का सबसे कम रहेगा, मान के चलिए 45 से लेकर के 50 के बीच में अगर आपका मतलब मार्क्स आ रहा है एसटी कैटेगरी में, तो आपको पीईटी के लिए जाना चाहिए। बाकी देखिए एक्सेप्शन तो हर जगह रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो लोगों का अटेम्प्ट उतना नहीं हो पा रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। पेपर के हिसाब से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन हैं और 90 मिनट में, तो समय पहले बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहता था, स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा समय बचता था, लेकिन अभी उतना समय नहीं बच पा रहा है, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा रह रही है, तो इसीलिए अटेम्प्ट थोड़ा सा पीछे चला गया है। पहले बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट होते थे और अच्छे स्कोर होते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा अटेम्प्ट पीछे हुआ है। और दूसरी बात जो है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा पिछले की तुलना में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वैकेंसी भी ज़्यादा और एनटीपीसी और एलपी ये दोनों पोस्ट, और पिछले बार भी ग्रुप डी का पोस्ट क्लियर हुआ है, तो और वैकेंसी फॉर्म पहले भी भरा जा चुका था, तो बीच में जो लोग एजुकेशन क्राइटेरिया पूरा भी कर चुके हैं फिर भी वो लोग इसमें फॉर्म दोबारा तो भर नहीं सकते। तो इस हिसाब से बहुत दिनों बाद पेपर हो रहा है, तो आप मान के चलिए नियर अबाउट मैं यही कहूँगा कि अगर आपका अटेम्प्ट मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करेक्ट है 50 के आसपास में है, 50 प्लस है, तो आपको एक बार पीईटी के लिए जाना चाहिए। और जनरल जिनका है वो लोग 60 के आसपास में है, तो वो लोग पीईटी की तैयारी शुरू कर दें। बाकी आने वाले लोग वो भी लोग सोचें कि जो अगर आपको सेफ अटेम्प्ट करना है तो कोशिश करिएगा 70 के आसपास कम से कम रहें, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत है उसको बहुत मिनिमाइज करके रखें। 75, 78 या फिर 80 के आसपास अगर रखते हैं तो आप हो सकता है कुछ गेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 70 के आसपास में है तो गेस थोड़ा सा कम लगाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।